बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक 24-25 साल की लड़की थाने में जाती है और एक FIR दर्ज कराती है। अपनी FIR में ये 24-25 साल की लड़की मौक़िफ़ अपनाती है कि जनाब इसने एक ऑनलाइन जॉब वैकेंसी देखी और ये जॉब वैकेंसी कुछ इस तरह से थी। ये बता रहे थे कि जनाब आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, आपको सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है और हम आपको ट्रेनिंग देंगे, एक सेमिनार आपको अटेंड करना होगा और उसके बाद आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपने भी इस तरह का ऐड कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इस लड़की ने बताया कि जनाब इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और इसके घर में फाइनेंशियल जो स्टेटस था, फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जब इसने उस नंबर पर फोन किया जो नंबर दिया गया था जॉब वैकेंसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब आप आइए, हमसे मुलाकात कीजिए, हम सेमिनार एक अटेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, आप सेमिनार अटेंड करें, उसके हम कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे और आप घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। ये जाती है ऑफिस में। उसने बताया कि जनाब जब ये ऑफिस में गई तो ऑफिस में 2 से 3 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब हम इतने पैसे देते हैं, पर घंटा इतने आपको कमा सकती हैं और इस तरह का सेमिनार है, एक दिन का सेमिनार है 6 घंटे का, जो कि आपको अटेंड करना है। लड़की को वो अपॉर्चुनिटी काबिल कबूल लगी, इस वजह से लड़की ने उसी वक्त रजामंदी जाहिर कर दी कि ठीक है मैं तैयार हूं। अब जो सामने लोग बैठे हुए थे उन्होंने इसकी तस्वीर भी ले ली, इसका NIC की कॉपी भी करा ली, इसका मोबाइल नंबर भी ले लिया और साथ साथ इसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए। अभी तमाम चीजें क्यों ली गई मैं आपको वीडियो में आगे चल के बयान करूंगा। और कहा कि 2 दिन बाद एक सेमिनार मुनक्किद हो रहा है, ये हमारा ऑफिस छोटा है, आपने सेमिनार में आना है, बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, आप सेमिनार अटेंड कीजिए, देन यू आर गुड टू गो, आप घर बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं। लड़की खुशी खुशी घर आती है। 2 दिन के बाद वो सेमिनार के लिए बताई गई जगह पर जब पहुंचती है तो ये एक घर होता है। अच्छा, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स के जो ब्यूरोज होते हैं ना, ब्यूरोज दूसरे शहरों में होते हैं, जहां पर आपका हेड ऑफिस होता है, दूसरे शहरों में ब्यूरोज बनाए होते हैं। ये घरों के अंदर, बंगलों के अंदर बनाए होते हैं। तो इन्होंने भी जो अपना ऑफिस बनाया हुआ था सेमिनार मुनक्किद करने के लिए, ये एक बंगले के अंदर बनाया गया था, जिसको आप रेस्ट हाउस कह सकते हैं, गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। जब ये वहां पर पहुंचती है तो इसने अपनी FIR में यह बयान किया है कि जनाब जैसे ही मैं अंदर गई मुझे कमरे में ले जाया गया और मेरे साथ ज्यादती की गई। उस कमरे के अंदर पहले से कैमरे नस्ब किए गए थे और मेरे साथ जुल्म सितम किया गया, मेरे साथ जबरदस्ती की गई और मेरे साथ ज्यादती की गई और उसकी पूरी वीडियोस तस्वीर बनाई गई। ज्यादती करने के बाद ज्यादती करने वालों ने उसको ये धमकी दी कि तुम्हारा नंबर भी हमारे पास है, NIC भी हमारे पास है, फिंगरप्रिंट्स भी हमारे पास है, अगर तुमने शोर शराबा किया तो तुम्हारी वीडियोस लीक तो करेंगे, साथ साथ ये वीडियोस तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे जो रिश्तेदारों के नंबर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप किया जाएगा। तुम्हारा सब कुछ लुट तो गया है, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तो तुम खामोश रहो। अगर तुम खामोश नहीं रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी तकरीबन खत्म कर दी जाएगी। किस तरीके से? कि तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा। अब ये लड़की वापस घर आती है, डर जाती है, सहम जाती है, इसके साथ बहुत जुल्म होता है, लेकिन फिर ये अब कहीं से हिम्मत इकट्ठा करती है, दिलेरी का मुजाहरा करती है, बहादुरी का मुजाहरा करती है और पुलिस में जाके ये FIR दर्ज कराती है। पुलिस एक्शन लेती है, उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। आमिर उसका नाम बताया, जो कि पूरा नेक्सस चला रहा था। ये एक बंदा नहीं था, इसके साथ कई और बंदे थे। और जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात की तो आप यकीन जानिए ऐसी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अगर आपके घर में बहन, बेटी, आपकी वाइफ, जोजा अगर जॉब करने जा रही है तो मैं चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि पुलिस को उस दिन अंदाजा हुआ इस लड़की की FIR के बाद कि ये लड़की पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले ये गिरोह 18 से 20 लड़कियों की अस्मत दरी कर चुका है, इनकी तस्वीर बना चुका है और इनको ये धमकियां दी जाती नहीं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं, तुम्हारा NIC भी है, तुम्हारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी हमारे पास हैं, हम तुम सबको जो है वो बराबर सबको जो तुम्हारी ये बरहाना वीडियोस हैं, जो ज्यादती की वीडियोस हैं, उनको सेंड कर दिया करेंगे। अब ये गिरोह है क्या, इसकी पूरी डिटेल्स बताने से पहले ना मुझे एक बयान याद आया। ये बयान सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक वजीर खातून ने, अच्छा वैसे तो आप देखिए कि एक से बढ़ के एक फजूल किस्म के बयान आते हैं, लेकिन ये बयान अपने अंदर जहालत पर यकीन जानी, जहालत की आला दर्जे पर फायज है। इन्होंने कहा कि जनाब कराची नहीं है, ये पेरिस है।
मैं यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना नहीं रो रहा, मैं यहाँ पर कोई गैस की कमी का रोना नहीं रो रहा, बिजली की लोड शेडिंग का रोना नहीं रो रहा, ठीक है, कानूनियत का, इन तमाम चीज़ों का रोना नहीं रो रहा, लेकिन जीने का हक तो हर जगह होता है ना। आपको पता है 173 शहरों में, बदतरीन शहरों में, जो रहने के लिए सबसे बदतरीन शहर तस्वुर किए जाते हैं, कराची का नंबर तीसरा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा। और उसके ऊपर जो दो शहर है ना, वो जंगज़दा शहर है, मतलब वहां पर जंग के मामला थे, जंग हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आता है वो शहर कायद कराची का आता है। लेकिन 20 साल से बरसर इक़्तिदार जो क़यादत है, उनकी एक वज़ीर ये बात बोलती हैं कि हमने कराची को पेरिस बना दिया और हम लाहौर को भी कराची जैसा बना देंगे। मेरे ख्याल से जो लाहौर के लोग हैं ना, वो हाथ जोड़ के कहेंगे कि हम लाहौर में सही हैं, आप लाहौर को कराची जैसा ना बनाइए। लेकिन ये बात अपनी जगह पे। अब जरा सुनिए यहाँ पर हो क्या रहा था। ये करते ये थे कि ये मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। ये सारे के सारे आए हुए थे दूसरे शहरों से, ये गैर मकामी लोग थे, ये कराची आए हुए थे, धड़ल्ले के साथ काम करते थे। और सुनने में यह आया कि इनको सियासी पुष्टपनाही भी हासिल थी, इसी वजह से ये धड़ल्ले से काम कर रहे थे। ये छीना झपटी की वारदातों में मुलविस, ये प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की वारदातों में मुलविस, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। और इससे पहले मुतादिद लड़कियों के साथ ये असमत दरी, इस तरह की सूरत हाल करते रहते थे। अब मैंने जब आपको बताया था कि इन्होंने कवाइफ जो लिए थे, फिंगरप्रिंट्स, एनआईसी की कॉपी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके तमाम चीज़ें क्यों ली थी, ये इनके नाम की सिमें निकाला करते थे। जब सिम निकालते थे, सिम निकालने के बाद इनके नाम की सिम्स होती थी, और उसके बाद ये मुख्तलिफ लड़कियों को झांसा दिया करते थे। और यहाँ पर बुला के, जो इनका बाकायदा आप ही कह लीजिए कि डेरा जो था इनका, वहाँ पर बुला के उनके साथ असमत दरी किया करते थे। यार बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई भी माशरा, कोई भी माहौल जो है ना, मुकम्मल तौर पर बुराइयों से पाक नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जिस शहर के अंदर, कराची में पैदा हुए, कराची में सारी ज़िंदगी गुजारी, ये कराची ज़बूहाली का शिकार हो गया। ये कहना भी अब आप समझ लीजिए ये बहुत कम है। कराची के अंदर वो मामलात हो रहे हैं और इस तरह से उनकी पर्दा पोशी की जाती है कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इस लड़की की हौसले को, बहादुरी को, जुर्रत को, जिस तरीके से इसने FIR कम से कम दर्ज कराई, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये 4 लोग हैं जिनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। मजीद इनके कारिंदे इस ग्रोह के और हैं जो कि मफरूर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये कुछ अरसे के बाद रिहा हो जाएंगे बेल पे, और उसके बाद दोबारा से इस तरह की कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देंगे। पुलिस ने इनके मोबाइल से जिन लड़कियों की तस्वीर और वीडियोज़ निकाली, सिर्फ 18 लड़कियाँ अभी तक फ़िलहाल बताई गई हैं। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए, 18 लड़कियाँ। इसके अलावा कितनी लड़कियाँ होंगी, ये अभी तो सामने कुछ नहीं आई। अभी उनसे कांटेक्ट करके इनके खिलाफ केस बनाया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे पुलिस कल्चर हो, चाहे अदालती कल्चर हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी तरह का रिलीफ मिलता है। उसके बाद ये बाहर आते हैं और फिर ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने काम सीखा ही यही होता है। इन्होंने बददियानती, इन्होंने बदतहजीबी, असमत दरी, लूट मार, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, सिर्फ इन्होंने यही सीखा। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।